नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं आप, हमें खुशी है। जिस ईश्वर ने आपको और मुझे जिंदगी दी है, उसके नाम में जीने के लिए कोशिश आपने की है या नहीं की? किसी के इंतजार में आप तैयारी करते हैं। कोई मेहमान आ रहा है, आप घर साफ सुथरा करेंगे, सारी चीजें साफ सुथरा करेंगे और उसे अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, उसे साफ सुथरा दिखाने की कोशिश आप करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आपको कोई बुरा ना कहने पाए। अगर आप उसे साफ सुथरा नहीं रखते तो लोग हंसी उड़ाते कि वो साफ सुथरा नहीं करता। उसी प्रकार से आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे उसका रहने का स्थान ठहराया है, उसी स्थान को अगर पाप से भरा, गुनहगार से भरा, अपराध से भरा, झूठ से भरा, गुंडागर्दी से भरा, बेईमानी से भरा, गाली गलौज से भरा, बहुत ही गंदगी से भरा, और वो ईश्वर आपके मन में रहना चाहता है, क्या उसे साफ सुथरा करेंगे? आज तो आपके घर कोई मेहमान आने वाला है और वो आ रहा है रास्ते में, तब उसे आप लग जाओगे अपने घर की सफाई के लिए। सामान इधर पड़ा है, उधर पड़ा है, सारे सामान को आप उठाते उठाते थक जाओगे और फिर कहोगे कि आज मैंने कड़ी मेहनत करी है। क्यों? क्योंकि मेहमान आ रहा है आपके घर, इसलिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपके जीवन में यीशु आ रहा है या फिर आ चुका है। उन सभी को कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी प्रभु के नाम की जिंदगी है। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 3:16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अगर नहीं जानते तो फिर जान लेना चाहिए। अगर जानते हैं तो साफ सुथरा रख लेना चाहिए। भाई भलाई की जीवन जीना चाहिए और प्रेम भाव का जीवन जीना चाहिए, आशीषमय जीवन जीना चाहिए, फलवंत जीवन जीना चाहिए, किसी और को उठाने वाला जीवन जीना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन की हिफाजत में उठना, खुदावन की हिफाजत में उठाना आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बड़ी बात करते हैं, अपने अपने पहचान वालों का स्वागत करते हैं, अपने अपने पहचान वालों को दान डोनेशन देते हैं। क्या बड़ी बात करते हो। अनजानों को भी देकर देखें, मजा ही कुछ और है। दुश्मन को अपने गले लगाकर देखें, मजा ही कुछ और है। पड़ोसी सेवक सेविका के साथ रिश्ता आपका बराबर नहीं है और कहते हैं हमारी सोचता ये है, वो है, फलाना ढेकना है। आपकी बुराई करना मुझे कोई आनंद नहीं आता, आपका बुराईपना दूर हटाने में मुझे आनंद मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देश भर में बारिश के ऊपर बारिश चलता चला जा रहा है, छठा महीना पूरा हो रहा है। बारिश जून महीने से लेकर अभी तक बारिश के ऊपर बारिश। क्यों? समझ नहीं पा रहे क्या लोग? जो समझदार है वो समझ सकता है, क्योंकि परमेश्वर गुस्से में है। इंसान को किसी न किसी रीति से नाश कर रहा है परमेश्वर। समझ में आता है? आने वाले 2026 में और देखना, धमाल मचा देगा परमेश्वर। इंसान क्या खाएगा, क्या पिएगा, है ना? जो दावा करते हैं, वादा और दावा करते हैं सेवा करने का, है ना, बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। श्राप नहीं दे रहा हूं, आपको भविष्य के लिए रास्ता क्लियर करने और सावधानी की बातें कह रहा हूं कि भविष्य के लिए अपना रास्ता क्लियर कर लीजिएगा, लोगों के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए, तभी आपकी जिंदगी आशीषमय होगी, वरना धोखे से कम नहीं बात है। हाँ जी, आइए कुछ वचने आपके सामने हम प्रकट करेंगे, उसके बाद में
और कुछ बातें आप सभी के सामने फरमाने की कोशिश में लगे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन से हम कुछ नियत की बातें देखेंगे। शायद आपकी नियत में खोट है, उस नियत को थोड़ा सा साफ सुथरा करने में हम आपका सहयोग करते हैं। नीति वचन सुलेमान के लिखे गए वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम देखते हैं 4 वचन, एक अध्याय उसका 4 वचन पढ़ते हैं कि भलों की चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिले। क्यों? नीति वचन पढ़ने से भोलों को चतुराई मिलती है और जवानों को ज्ञान मिलता है। अगर आपको ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो नीति वचन पढ़ो ताकि आपका नियत सुधरे। नियत में खराबी है, चतुराई सीख जाए और ज्ञान विवेक में पाले। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि पाले, शिक्षण पाले। प्रेज द लॉर्ड। बच्चों को बचपन से लेकर जवानी तक उसे कुछ क्लास तक पढ़ाने में माता पिता सहयोग करते हैं ताकि वो अपने क्या बोलना चाहिए कामकाज में बढ़ सके, आगे परिवार को सही रीति से चला सके और आगे की ओर अपनी जीविका बराबर एकत्रित कर सके या फिर कमा सके। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए बच्चे की ख्याल माँ बाप रखते हैं बचपन से लेकर जवानी तक, शादी तक। शादी के बाद उसको उसके पैर के यानी कि अपने पैरों के बल से खड़ा होने के लिए मम्मी पापा उनके लिए उंगली उठाते हैं। बड़ी खुशी की बात। क्यों? उसी के फायदे के लिए होता है सब कुछ। आज संसार भर में सेवक, सेविका, रेवरेंड, बिशप, पास्टर, संस्थापक, व्यवस्थापक जितने भी हैं, जनता का सुधारक है, लेकिन कुछ तो अपना ही जेब गर्म करने में तुल पड़े हैं। आखिर में आप सभी को कहना चाहता हूं, अपना नाम और शोहरत कमाने की कोशिश ना करें। अपना नाम और शोहरत कमाने की कोशिश ना करें। परमेश्वर का नाम कमाएं, परमेश्वर का इनाम आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे देखते हैं कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्याएं बढ़ाएं और समझदार बुद्धि का उपयोग यानी कि उपदेश पाएं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे 5वें वचन में कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाएं और समझदार बुद्धि का उपदेश पाएं। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धिमान व्यक्ति विद्या को बढ़ाएगा, फिर समझदार व्यक्ति बुद्धि का उपदेश पाएगा। कैसे? उसकी नियत साफ रहेगी तो ना, वो नीति वचन सुनेगा तो ना, नियत की बातें सुनेगा तो ना, फालतू की बातें सुनेगा तो फालतू मटेरियल भरता चला जाएगा दिमाग की हालत में। इसीलिए कहता हूं कि आपका दिमाग की हालत परमेश्वर को सौंपिए। मैंने एक जगह कहा कि तुम मूर्तियां क्यों पूजते हो? उसने कहा हमारे धर्म में यह सब कुछ चल रहा है। मैंने कहा यह धर्म किसने बनाया? उन्होंने कहा माता पिता जो हमें सिखाते हैं उसी प्रकार से हम करते चले आ रहे हैं। मैंने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, क्या ज्ञान की किताबें नहीं पढ़ते, धार्मिक किताबें नहीं देखते? हाँ जी, देखना चाहिए। नहीं देखने के कारण व्यक्ति जिस किताब को पढ़ता है उसी किताब में लवलीन रहता है, जिस शिक्षा को पाता है उसी शिक्षा में लवलीन होता है और उसी के ऊपर भरोसा करके अपने जिंदगी की हालत को आगे की ओर बढ़ाता है। तो बस इतना ही। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीति वचन आपके लिए नियत बदलने का सहयोगी और सहायता मन होगा। आइए अगला वचन पढ़कर हम समाप्ति की ओर जाएंगे। 6वां वचन पढ़ते हैं। नीति वचन अध्याय 1। बुद्धि का प्रारंभ। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और विवेकपूर्ण जीवन निर्वाह करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता के विषय अनुशासन प्राप्त करे, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्टार्ट से पढ़ दिया, बाइबल रिकॉर्ड में चालू कर दिया था।
कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। इन वचनों को या क्या करना चाहिए, अपने जीवन में लागू करना चाहिए और उनकी विद्या बढ़ेगी और रहस्यमय बातों को भी समझेंगे। और जो दृष्टांत दिया जाता है उस दृष्टांत को समझेगा और रहस्यमय क्या है, रहस्य क्या है उसको समझेगा और आगे की ओर बढ़ेगा। बस इतना ही। प्रभु आप सबको सलामती दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।